Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. But last time we study about the types of soil or soil profile. Now we want to tell you something about the properties of soil. That is properties of soil. सुनना ध्यान से, हर सोइल की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं. उसमें किसी भी सोइल को जब आप स्टडी करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके कुछ फीचर्स होते हैं. फर्स्ट नंबर आ रहा है आपके पास टेक्सचर. टेक्सचर ऑफ सोइल का मीन्स क्या होता है? टेक्सचर ऑफ सोइल डिपेंड ऑन द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट और क्ले. मतलब मैंने आपको कल बात बताई थी बेटा, अपने पास में कुछ पार्टिकल्स होते हैं सोइल के, उसमें सैंड, सिल्ट और क्ले, इनका प्रोपोर्शन, इनका रेशो कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग सोइल होती है. अब एक बात ध्यान रखना, जो सैंडी सोइल होती है ना, सैंडी सोइल वो थोड़ी सी दानेदार टाइप होती है. हाथ में आप लेके देखेंगे तो वो कुछ चुभने जैसी कुछ लगती है हल्का सा, उसको बोलते हैं हम फ्रीटी टेक्सचर. फ्रीटी टेक्सचर. ओके, इतनी बात समझ में आ गई. लोमी सॉइल क्रम्बल व्हेन रब्ड बिटवीन द फिंगर्स. यहां पर हम बात कर रहे हैं लोमी सॉइल की. लोमी सॉइल के अंदर क्या होता है सुनना, जब आप अपने हाथों में लेकर के और उसको रब करने की कोशिश करते हैं तो हाथों के चिपकने जैसी हो जाती है. दैट इज द क्रम्बल. ओके. नाउ क्ले सॉइल, अगर आपके पास क्ले सॉइल है तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा, टेक्सचर, वो किस टाइप का होगा? जैसे आप अपने हाथों में लेकर के और थंब के हेल्प से रबिंग करना शुरू करेंगे, शाइनिंग कोटिंग, दैट इज द शाइनी कोटिंग ऑन योर फिंगर्स. आपके हाथों के चिपकना शुरू कर देगी वो, और आपके हाथ उस सॉइल में हो जाएंगे शाइनी कोटिंग. ओके, ऑन योर फिंगर्स, ऑन फिंगर्स. इतनी बात समझ में आ गई. इसके बाद और सुनना, क्ले सॉइल कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग पॉट्स. आपने कभी देखा होगा जो पॉट्स वगैरह और यूटेंसिल्स बनने का जो काम होता है, उसमें क्ले सॉइल को यूज करते हैं. क्योंकि क्ले सॉइल जो होती है ना, उसको किसी भी शेप में हम चेंज कर सकते हैं. ये तो बात रही बेटा आपके टेक्सचर के बारे में. और दूसरा टॉपिक आ रहा है आपके पास, प्रोपोलेशन रेट ऑफ वाटर. प्रोपोलेशन रेट ऑफ वाटर. रेट ऑफ वाटर. प्रोपोलेशन रेट का मीन्स क्या होता है सुनना. Many space are present among the soil particles that allow water to percolate through it, or propagation rate can be calculated by the following formula. मान लीजिए आपके पास में एक कोई पोट है, मड पोट है, उसके अंदर आपने अलग अलग तरह की सोइल ले ली. किसी में सैंडी सोइल है, किसी में क्लेई सोइल है और किसी में लोमी सोइल है. हमने क्या करा, तीनों के अंदर कुछ इस पे 1 लीटर वाटर क्वांटिटी उसमें हर एक के अंदर डालना शुरू किया. हम देखेंगे कि जो सैंडी सॉइल है ना, उसमें जितना वाटर क्वांटिटी आपने डाला वो एज इट इज रहेगा. वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, मतलब प्रोपोलेट्स नहीं कर पाएगी. लेकिन क्लेई सॉइल के अंदर सबसे ज्यादा वाटर क्वांटिटी वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखेगी, और एवरेज जो होगा वो लोमी सॉइल का होगा. तो ध्यान से सुनना, कितने टाइम में कितना वाटर क्वांटिटी सॉइल से पास हो रहा है, उसको बोलेंगे हम वाटर प्रोपोलेशन.
यहां पर देखो एक फॉर्मूला दे रखा है, प्रोपोलेशन रेट, प्रोपोलेशन रेट, और वो मिलेगी आपको मिलीलीटर पर मिनट, मिलीलीटर पर मिनट, और उसका फॉर्मूला होगा अमाउंट ऑफ वाटर प्रोपोलेट्स, अमाउंट ऑफ वाटर प्रोपोलेट्स, और ये मिलेगा आपको मिलीलीटर के अंदर, और इसके अपोन में डालना पड़ेगा आपको, दैट इज द प्रोपोलेशन टाइम। मतलब कितने मिनट में कितना वाटर एब्जॉर्ब हो गया, दैट इज द प्रोपोलेशन रेट ऑफ प्रोपोलेशन। इतनी बात समझ में आ गई। और ये जो भी होगा टाइमिंग आपका, ये मिनट के अंदर होगा। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। और उसके बाद सुनना, इसमें एक एक्टिविटी 9.2 बता रखी है, इसको आप खुद पढ़ के देखना, सिंपली हम बता दें। इसमें एक फनल ले लिया और एक फिल्टर पेपर को अरेंज कर लिया। ध्यान से देखना, फर्स्ट वी टेक ए बीकर, एक्टिविटी समझा रहा हूं बेटा 9.2, हम प्रोपोलेशन परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय सॉइल निकाल रहे हैं। फर्स्ट नंबर हमने क्या कर लिया, एक बीकर ले लिया, उस बीकर के अंदर हमने एक फनल को अरेंज कर लिया। फनल मींस लैब के अंदर ग्लास के बने हुए फनल होते हैं, कीप जैसे होते हैं, और उनको इस तरह से हमने अरेंज कर दिया। और इसके अंदर भी हमने क्या कर दिया, फिल्टर पेपर को फिक्स कर दिया। यहाँ ये फिल्टर पेपर होगा। उसके बाद इस फिल्टर पेपर पे हमने क्या करा, 50 ग्राम ऑफ सॉइल यहाँ पर अरेंज कर दिया, पूरा फिक्स कर दिया। उसके बाद हमने क्या करा, विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, यहाँ से हमने इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर डालना शुरू कर दिया, दैट इज द ड्रॉपर। ये होगा आपका फनल, ओके, ये होगा बीकर। तो इसमें देखना, यहां पर जो भी वाटर क्वांटिटी स्टोर होगी, दैट इज द वाटर एब्सॉर्ब्ड बाय। तो ध्यान से सुनना, पहले हमने कितना वाटर लिया, उसके वॉल्यूम को U मान लिया, कितना बाद में यहाँ पर नीचे निकला उसको V मान लिया, दोनों को माइनस कर लिया, तो ये आपके पास परसेंटेज ऑफ वाटर आ जाएगा। और हमने टोटल सॉइल कितनी ली, 50 ग्राम, तो ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। उसको मल्टीप्लाई बाय आप 100 कर देंगे, यू आर गेटिंग व्हाट, परसेंटेज ऑफ वाटर एब्सॉर्ब्ड बाय सॉइल। दोबारा बता रहा हूं, फर्स्ट में हमने क्या किया, टेक ए फनल और फिल्टर पेपर, ये फनल लेकर के फिल्टर पेपर अरेंज कर दिया, उसके अंदर 50 ग्राम सॉइल हमने सेट कर दी, ये बाहर निकलेगी नहीं, ऐसा सेट कर दिया हमने। उसके बाद एक बीकर के अंदर हमने अरेंज करके और ड्रॉपर से हम उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी डालते जा रहे हैं। आपके पास जो भी वाटर क्वांटिटी आपने डाली, उसका वॉल्यूम पहले कितना था आपके पास वो देख लिया, बाद में इधर यहाँ पर कितना आता है, तो पहले जितना था उसको U मान लिया, बाद में जो इधर निकल गया उसको V मान लिया, और U अपॉन V उसको से टोटल से डिवाइड कर दिया, देन मल्टीप्लाई बाय 100 और यू आर गेटिंग द परसेंटेज। ओके, ये इतनी सारी बात याद रखेंगे आप। नेक्स्ट नंबर, साइंस बिट्स के बारे में बता रहे हैं। ड्यू टू हैवी रेन एंड फ्लड द न्यूट्रिएंट ऑफ सॉइल रन ऑफ एंड मेक द सॉइल न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट, दिस इज कॉल्ड लीचिंग। आपको पता है जब कभी भी हैवी रेनफॉल होती है, फ्लड होती है, तो उसमें वाटर फ्लोइंग होता है थ्रू द सॉइल, सॉइल में से होकर के पानी निकलता है, उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो सारे वॉश्ड आउट हो जाते हैं, हट जाते हैं। तो ये प्रोसेस जो होता है ना, वो लीचिंग कहलाता है। एक इंपॉर्टेंट बात हम और बता दें आपको, कभी कभी रेनफॉल का
रेनी सीजन होता है, उस टाइम पर हम प्लांट्स को वाटर कम सप्लाई करते हैं। अगर कभी कभी सॉइल की जितनी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है उससे ज्यादा वाटर आपने डाल दिया तो वाटर उसी में भरा रहेगा, स्टेगनेंट वाटर हो जाएगा। और द सॉइल इज रिच इन क्ले, शॉर्ट ऑक्सीजन, दिस कंडीशन इज कॉल्ड वाटर लॉगिंग। कभी कभी ऐसा होता है बेटा, अपन ने गमले में पौधा लगाया, उसमें हमने वाटर सप्लाई कर दिया, लेकिन जितनी जरूरत उससे ज्यादा वाटर डाल दिया, तो क्या होगा, रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, ब्रीथिंग नहीं होगी, फिर उसकी जो लीव्स है वो विल्टिंग कंडीशन में, मतलब कि वो मुरझाई हुई लीव्स आपकी होगी, और इस कंडीशन को बोलते हैं हम वाटर लॉगिंग। इतनी सारी बात समझ में आ गई। और इसके बाद ये आपका बी वाला पॉइंट हो गया, प्रोपोलेशन रेट ऑफ वाटर। और अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं बेटा, दैट इज द वाटर रिटेनेशन कैपेसिटी। क्या होती है देखो, दैट इज द सी नंबर, वाटर रिटेनेशन कैपेसिटी। वाटर रिटेनेशन कैपेसिटी। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी क्या होता है, देखिए बेटा, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ सॉइल डिपेंड अपॉन द टू फैक्टर्स। मतलब कि किसी भी वाटर की जो रिटेंशन कैपेसिटी है ना, वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। फर्स्ट वन साइज ऑफ पार्टिकल्स एंड सेकंड वन ह्यूमस। तो यहाँ पर फर्स्ट में तो क्या हो जाएगा, ह्यूमस, और दूसरा क्या हो जाएगा, साइज ऑफ पार्टिकल्स। मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और वाटर रिटेंशन कैपेसिटी लगभग दोनों सेम होंगी। मतलब कि सपोज करिए आपके पास में यहाँ पर 3 हीप बने हैं। एक में हमने क्या रख दिया बेटा, ये सैंडी सॉइल है, एक में लोमी सॉइल है, और एक में क्लेई सॉइल है, दैट इज क्लेई सॉइल। अब इनमें हमने क्या करा, थोड़ा सा स्पेस करके इसमें भी वाटर डाल दिया, इसमें भी वाटर डाल दिया, इसमें भी वाटर डाल दिया। अब क्या देखेंगे, सैंडी सॉइल में जितना पानी आपने डाला सारा का सारा बाहर निकल जाता है। मतलब कि वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इज वेरी लो। क्लेई सॉइल में बिल्कुल भी वाटर बाहर नहीं निकलेगा, मतलब कि वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इज वेरी हाई। और लोमी सॉइल में कुछ वाटर बाहर निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा। कहने का मतलब इसके देखो सैंड पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा होगा ना, इसलिए सारा वाटर क्वांटिटी बाहर निकल जाएगा, तो वाटर कैपेसिटी क्या हो जाएगी, लो। लेकिन अगर एक भी वाटर ड्रॉप बाहर नहीं निकलती है तो उसको बोलते हैं क्लेई सॉइल, CLAY, ओके। तो इसमें क्लेई सॉइल में एक भी वाटर ड्रॉप्स बाहर नहीं निकलेगी, तो इसको बोलेंगे हम व्हाट, दैट इज द हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। नाउ लुक सर, ओके, नाउ this is enough for today, or we will study next timing in the next video, that is the soil and the crops. Okay, this is enough for today. Thank you very much.